ओसिया मानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। पामपुर के महलूक सब इंस्पेक्टर की कर दी गई तदफीन। लेथपुरा में आईआरपी की जानिब से पेश किया गया खिराज। पंडितपुरा बारामूला में आईईडी को बना दिया गया नाकारा, फोर्सेस ने की बरवक्त कार्रवाई। भदरवा में आज दी गई कर्फ्यू में 12 घंटों की नरमी, अवाम को मिली कुछ राहत, सिक्योरिटी के किए गए थे वसी बंदोबस्त। दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में इनकलाबी नोयत की तब्दीलियां आई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब, बदअमनी के लिए पाकिस्तान को करार दिया जिम्मेदार। अवाम जम्मू कश्मीर के अंदरूनी खुद मुख्तारी का कर रहे हैं मुतालबा। सैफुद्दीन सोस का दावा, दफा 370 से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत के दावों को किया खारिज। सदारती उम्मीदवार के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम ममता बनर्जी ने किया तजवीज। एनसी पेशकश का लिया वक्त। कंडी मर्ग कोलगाम में आज एनसी के इजलास का एहतमाम। हसनैन मसूदी, सकीना यट्टो और दीगर ने जलसे को किया मुखातिब। श्रीनगर में इस्मत रेजी के मामले पर पुलिस ने की कार्रवाई। बैमिना पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। गुज़िश्ता शब पामपुर में नामालूम बंदूक बरदारों के हमले में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की लाश उनके घर के करीब झाड़ियों से बरामद की गई और बताया गया है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर सांबोरा में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। आईआरपी 23 बटालियन में वो बहैसियत सब इंस्पेक्टर अपनी खिदमत पर मामूर थे। गुज़िश्ता शब वो अपनी ड्यूटी के लिए घर से रवाना हुए थे, जिनकी गुज़िश्ता शब घर के करीब झाड़ियों से लाश बरामद की गई। लाश गोलियों से छलनी पाई गई। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। ये दिन भर ड्यूटी में थे और नियर अबाउट 5 बजे ड्यूटी से निकल गए। तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे घर पहुंच गए और फिर चाय पी के निकल गए खेत पे। उधर पानी वगैरह डालना था, जो हमारा ये राइस लैंड जो हमारे होते हैं, तो उधर पहुंच गए। नियर अबाउट 8 सवा 8 बजे उधर पहुंच गए। 8 बजे घर से निकले, सवा 8 के करीब, सवा से लेके 8:30 तक इन्होंने एक बार घर वालों के साथ बात की। फिर 8:41 पे इनको घर वालों ने फिर से कॉल किया, तो इन्होंने कॉल रिसीव नहीं की टिल 1 AM। तो घर वाले कंटिन्यूसली कॉल करने लगे, तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर इन्होंने जो हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ कांटेक्ट किया और उनका एक फ्रेंड है उसके साथ कांटेक्ट किया, तो वो यहाँ आ गए। तो जो मेरे पापा हैं वो भी आ गए, तो तीनों ये गए, 3-4 बंदे गए उधर लैंड पे।
तो जब वो उधर पहुंचे तो उधर उन्होंने डेड बॉडी देख ली। तो मतलब उन्होंने जब देखा तो उनको देखा कि बैक साइड में उनको गोली भी लगी थी। तो फिर इन्होंने पुलिस के साथ कांटेक्ट किया, पुलिस वहाँ आ गई तो उन्होंने उसको डेड करार दे दिया। तो फिर पुलिस ने उनको अपने साथ ले लिया उस टाइम। इसकी जो फैमिली है अभी इनके साथ हमारे दादाजी मतलब उनके फादर और वाइफ है, उसकी दो बेटियां हैं और बेटा एक है। क्लियर हो गए, और जो सलामी उनको डिपार्टमेंट को देनी थी वो हो गई क्लियर। जो हमारी सरकार से अपील है, हमारी अपील यही है कि हमें नहीं लग रहा है कि इसको किसी के साथ कोई कंट्राडिक्शन थी या कोई ऐसी गलती की कि जिसकी वजह से मतलब इसको कोई बंदा मतलब ऐसी सिचुएशन पे पहुंचा था। तो हमारी सरकार से ये अपील है कि जिसने भी ये किया वो हमें इसका प्रूफ दे, या अगर किसी तंजीम ने इसको किया है वो इसको मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो ये इसका दावा करे, और हमें ये मुतालबा है कि मतलब हमें ये क्लियर हो जाए कि मतलब गलती क्या थी। महलूक सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की लाश घर वालों के हवाले करने से कबल लेथपुरा में आईआरपी की जानिब से महलूक फारूक अहमद मीर को खिराज बाद अज मर्ग पेश किया गया। एडीजीपी आर्म्ड SHAM जिलानी ने महलूक सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की कुर्बानी को खिराज पेश किया। दीगर अहलकारों ने सलामी पेश की। एडीजीपी आर्म्ड SHAM जिलानी के बशमूल दीगर आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। पंडितपुरा बारामूला के करीब आज बम स्क्वाड टीम ने एक आईईडी को नाकारा बना दिया। तफसीलात के मुताबिक पंडितपुरा इलाके में हंदवाड़ा बारामूला सड़क के करीब मुश्तबा आईईडी देखा गया, जिसकी फोर्सेस को इत्तला मिलते ही भारी तादाद में फोर्सेस को यहां तलब किया गया और इलाके का मुहासरा करते हुए बम स्क्वाड टीम की मदद से आईईडी को नाकारा बना दिया गया। बताया गया है कि आईईडी को महफूज तरीके से नाकाम बनाए जाने के बाद यहां ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। डोडा के भदरवा में आज हुकाम की जानिब से कर्फ्यू में 12 घंटों की नरमी दी गई। ख्याल रहे कि शान रिसालत में बीजेपी के साबिक लीडरान की जानिब से की जाने वाली गुस्ताखियों के बाद भदरवा में फिरका वाराना कशीदगी को देखते हुए यहां कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसमें आज 12 घंटों की नरमी दी गई और इस दौरान भदरवा में इंटरनेट खिदमात बदस्तूर बंद बताई गई है। नुपुर शर्मा की जानिब से की जाने वाली गुस्ताखी के बाद 9 जून को सोशल मीडिया पर गुस्ताख नुपुर शर्मा की तायद में पोस्ट वायरल हुए थे और इसके बाद यहां फिरका वाराना कशीदगी पैदा हो गई और हुक्काम की जानिब से एहतियाती इक़दामात के तहत यहां कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। ताहम हालात में आने वाली बेहतरी के बाद भदरवा में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में नरमी का ऐलान किया गया है और तमाम तालीमी इदारे एहतियाती इक़दाम के तौर पर हफ्ते को 10वें दिन बंद रहेंगे और पीर के दिन दोबारा खोलने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। आज कर्फ्यू में दी जाने वाली नरमी के बाद भदरवा में बाजार खोले गए और लोगों का भी यहां काफी हुजूम देखा गया। याद रहे कि 15 जून को 2 घंटे, 16 जून को 5 घंटे और 17 जून को 4 घंटे के लिए कर्फ्यू में पहले ही नरमी दी जा चुकी है। हुकाम ने कहा कि अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए शहर में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी तादाद में तैनात किया गया है।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दफा 370 के खात्मे के जम्मू कश्मीर में इनकलाबी नोयत की तब्दीलियां रोनुमा हुई है। अपने 2 रोजा दौरे जम्मू कश्मीर के मौके पर एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर रियासत के इल्हाक से कबल ही पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से यहाँ के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। आज भी पाक मकबूजा कश्मीर और गलगित बल्तिस्तान के इलाके एक गैर कानूनी कब्जे में हैं। उन्होंने दावा किया कि इन खित्तों में पाकिस्तान की कोई मकबूलियत नहीं पाई जाती है। जम्मू में बनी हुई अदम इस्तेहकामी के लिए उन्होंने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। इधर दूसरी जानिब प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि हकीकत यह है कि लोग जम्मू कश्मीर की अंदरूनी खुद मुख्तारी की बहाली का पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं। सैफुद्दीन सोज का कहना रहा कि अंदरूनी तौर पर खुद मुख्तारी की बहाली का अवाम मुतालबा कर रहे हैं, पुरजोर मुतालबा उनका जारी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज का कहना है कि डॉक्टर करण सिंह की जानिब से सिर्फ जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि जम्मू कश्मीर के लिए दरअसल रियासत की अंदरूनी खुद मुख्तारी की बहाली का मुतालबा किया जा रहा है, जो आइन की दफा 370 में महफूज था। हकीकत में रियासत के लोग इसी जद्दोजहद में मसरूफ है। अगर मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर को मरकज के जेर इंतजाम रखना पसंद है तो कुछ देर वो अपनी तंग नजरी में आवारा गश्त करें। उन्होंने बताया कि मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मरकजी हुकूमत इस मुतालबे की अहमियत को समझेगी और ये दर्जा बहाल करने के लिए मजबूर होगी। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने रियासत जम्मू कश्मीर की अंदरूनी खुद मुख्तारी को एक तरफा तौर पर ख़त्म करके एक बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब किया है और रियासत के लोग जमहूरी और आइनी तरीके से अंदरूनी खुद मुख्तारी को बहाल करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने सदर जमहूरिया के इंतखाबात में अपोजिशन उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम को तजवीज़ किया है। इस तजवीज़ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के इंतखाबात के लिए ममता दीदी ने बहैसियत उम्मीदवार मेरा नाम तजवीज़ किया है। इस तजवीज़ के बाद मुझे अपोजिशन कायदीन के कई कॉल्स मौसूल हुए हैं जिन्होंने अपनी हिमायत की पेशकश की है। ताहम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आजिज़ाना तौर पर कहा कि वो इस गैर मुतवक्की पेशकश से मुताल्लिक़ सीनियर साथियों और अपने घर वालों से मुशावरत करेंगे। प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में आज सेंचुर होटल के मुलाजमीन ने धरना दिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, अदालत के अहकामात का पासो लिहाज रखते हुए उन्हें खिदमात पर बरकरार रखा जाए। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि उन्हें मुलाजमतों से निकाल कर हुक्काम अपने वादों से इनहराफ न करें, उन्हें महकमा सयाहत में मुलाजमत फराहम की जाए। वाज़ेह रहे कि कई बरसों से अपनी खिदमात अंजाम देने वाले 160 मुलाजमीन की बर्खास्तगी के मामले ने इन मुलाजमीन को परेशान करके रख दिया है। मैं सेंटूर होटल एम्प्लॉयज़ का मुलाजिम था। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि मैं सेंटूर होटल का एम्प्लॉयज़ था। क्या जैसे कि आप खूबी जानते हो कि मुसलसल हम एक हफ्ते से एहतजाज पे है।
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को, एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी टेकन ओवर द प्रॉपर्टी। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इग्नोर कर दिया स्टाफ को। अब हमारी डिमांड ये है कि हमारी रोज़गार जो है उसको बहाल किया जाए। अगर हमारी रोज़गार को बहाल नहीं किया जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोड्स पे हैं, आज हम रोड पे, हमारी फैमिलीज भी रोड पे आएंगी, हमारे बच्चे भी रोड पे आएंगे। साहब मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, जब ये इविक्शन नोटिस हमारे पास आई कि भाई आपको वैकेट करना है प्रॉपर्टी से, हम जल्दी से ही सुप्रीम कोर्ट चले गए। तुरंत हम सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट से हमने एक डायरेक्शन लाई। भाई साहब एक गवर्नमेंट मैकेनिज्म होता है, गवर्नमेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, उसका काम यही होता है अगर उनके पास कोई शिकायत आती है, चाहे किसी एम्प्लॉय से आती है, चाहे किसी डिपार्टमेंट से आती है, चाहे किसी कोर्ट से कोई शिकायत आती है, या उनके पास कोई ऑर्डर आता है, उनका काम यही होता है गवर्नमेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म का, इसको पूरी तरह से जांच किया जाए और इसका अजाला किया जाए। जब हमने डायरेक्शन लाई, इसको सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बता रहा है कि भाई गिव देम टाइम, इनको टाइम दे दो, लेट देम कंटिन्यू। भाई हमारी इस डायरेक्शन को क्यों गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ने इसको नजरअंदाज किया? मैं कहता हूं भाई साहब हमारी जॉब के बारे में आप सोचो। वी विल पुट दिस क्वेश्चन टू CS साहब, एज यू हैव कमिटेड टू अस सर, व्हेनेवर वी विल टेक ओवर द प्रॉपर्टी, दैट्स ओनली when we will take the staff along with the property, but he has not fulfilled his commitment sir. My point to CS साहब and my request to Lieutenant Governor साहब, please come forward and come and rescue sir. हमारी जॉब जो है इसको सेफगार्ड किया जाए, हमारी जो जॉब है इसको प्रोटेक्शन दे दी जाए और हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया जाए। आपको एक मरतबा फिर बता दें कि पंडितपुरा बारामूला के करीब आज बम स्क्वाड टीम ने एक IED को नाकारा बना दिया है। तफसीलात के मुताबिक पंडितपुरा इलाके में हंदवाड़ा बारामूला सड़क के करीब मुश्तबा IED देखा गया और इसकी फोर्सेस को इत्तला मिलते ही भारी तादाद में यहां फोर्सेस को तलब किया गया। इलाके का मुहासरा करते हुए बम स्क्वाड टीम की मदद से IED को नाकारा बना दिया गया। बताया गया है कि IED को महफूज तरीके से नाकाम बनाए जाने के बाद यहां ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। फौज में भर्ती के लिए ऐलान करदा अग्नि स्कीम के खिलाफ कठुआ में किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहरे को फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक यहां बड़ी तादाद पर मुश्तमिल नौजवानों ने हाईवे को बंद करने की कोशिश की थी, जिसको फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। बताया गया है कि जम्मू पठानकोट शाहरा पर आज फौज में भर्ती के लिए दरखास्त देने वाले उम्मीदवारों ने सड़क को बंद करने की कोशिश की और इस मौके पर यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने भी एहतजाज में हिस्सा लेते हुए मोदी सरकार पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर अग्नि स्कीम की बर्खास्तगी का ऐलान करे। वाज़ेह है कि आज भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मरकजी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा अग्नि स्कीम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पिछले 3 दिनों के दौरान होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों में गुज़िश्ता रोज हैदराबाद के सिकंदराबाद में एक नौजवान की जान चली गई, जबकि मुल्क भर में सैकड़ों करोड़ रुपये के नुकसानात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। रुकन पार्लियामेंट व नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हुसनैन मसूदी ने मुल्क और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। आज देन्यू
कंडी मर्ग कोलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स के इजलास में शिरकत के मौके पर हुसनैन मसूदी ने हुकूमत के बुलंद बांग दावों को खोखले करार दिया। उन्होंने कहा कि अफसरशाही ने आम इंसान को परेशान करके रख दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के दावों को भी झूठ करार दिया। इस जलसे की मेजबानी सकीना यट्टो ने की, जबकि दीगर सीनियर लीडरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। मर्जी अगर का पत्थर बिहुन सह अगर का खड़ा बिहुन सह दलील की बात है, ये तो उनके हद इख्तियार में है, उनका फैसला है। जब वो मुनासिब समझे फैसला करे, ज़मीनी सूरत हाल देख कर उनको फैसला करना है। लेकिन बात यह है कि अफसरशाही ने बिल्कुल ख़त्म करके रखा है सारी इंसानियत को। अवाम मुश्किलात में फंसे हैं, अवाम की सुनवाई नहीं हो रही है, अवाम की रसाई नहीं हो रही है। खुशहाल कश्मीर फ़कत एक नारा है। देखिए, ये कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, इन कॉस्मेटिक चीज़ों से ज़मीनी सतह पर कोई तब्दीली आती नहीं है। वही बिजली का वही हाल है, अभी भी बारूद वायर पर है, अभी जल जीवन है ही नहीं कहीं, अभी पानी नहीं है। तो सारे जो भी जैसे भी मामलात हैं वो जो कि तो है, और अफसरशाही है तो कंबर तोड़ के रखी है। अब ये उनका काम है कि वो कब इलेक्शन का ऐलान करें। पहले ही मुतनबा किया था 370 के बारे में के साथ खिलवाड़ से पहले ही हमने मुतनबा किया था कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है कुछ। और आज उनको एतराफ़ है, मुझे ये यकीन है, अपनी जगह पर अपनी वो ना कहें, लेकिन उनको एतराफ़ है कि कुछ हासिल हुआ नहीं। उनको एतराफ़ है कि बल्कि दूरियां बढ़ गई, खलीज बढ़ गया, तो कोई चीज़ हासिल नहीं हुई। जम्मू में बेचैनी है, लद्दाख में बेचैनी है, कश्मीर में बेचैनी है, कहीं कोई खुश नहीं है। देखिए कौन सी चीज़ है जिस चीज़ पर अब क्या है कि अब ये बन गया, ये एक मामूल बन गया है कि हम कहें कि पिछले इसी अयाम में पिछले साल 100 लोग मारे गए और इस साल सिर्फ 75-78। अरे भाई, वो कौन सा इंडिकेटर है नॉर्मल सी का? आंकड़ों पर आप नॉर्मल सी दिखाते हैं और फिर टूरिज्म पर नॉर्मल सी दिखाते हैं। नॉर्मल सी ज़मीनी सतह की होती है, जब कोई तशद्दुद बिल्कुल ही ख़त्म हो, अमन अमान हो, तरक्की की दौड़ में शामिल हो जाए। और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। वाह स्मृति, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अग्निपथ स्कीम पर नजरसानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के खिलाफ नौजवान सड़कों पर आ रहे हैं, जिससे उनकी ताकत ज़ाय हो रही है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि वो इस स्कीम पर नजरसानी करें। नौजवान इसके खिलाफ सड़कों पर आ रहे हैं, जिससे उनकी तवानाई ज़ाय हो रही है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर में एहतजाज करने वाले, मुख्तलिफ जायदादों के लिए दरख्वास्त जमा करने वाले उम्मीदवारों की भी कोई नहीं सुन रहा है। बुखारी ने कहा कि हाल ही में कश्मीर में एक होटल को सरकार ने अपनी तहवील में लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिससे उनको इंतखाबात में 50 या 5 सीटें भी हासिल नहीं होगी।
ऑल PHE मुस्तकिल मुलाजिम यूनियन की जानिब से आज पूंछ में एहतजाज किया गया। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि उनके देरीना मुतालबात पूरे किए जाएं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? एम्प्लॉई एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। एम्प्लॉई एसोसिएशन PHE डिपार्टमेंट के जितने भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, जो कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ रिटायर होने वाले हैं, टाइम बाउंड प्रमोशन एक दस्तूर है कि एक साल में कम से कम क्वार्टरली होनी चाहिए। हर 3 महीने के बाद किसी भी डिवीज़न में टाइम ये जो DPC है वो होनी चाहिए और DPC हो गया और डिपार्टमेंटल प्रमोशन लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ज़िला पुंछ की डिवीज़न की जो DPC है वो मतलब 2013 में हुई थी। 13 से लेके आज 2022 हो चुका है, लगभग 9 साल हो गए हमारी DPC नहीं हुई। हम ये डिमांड करते हैं हुकूमत वक्त से, बिलखसूस हमारे कमिश्नर साहब से और चीफ इंजीनियर साहब से कि हमारी DPC जो है वो जल्द अज जल्द DPC कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के थ्रू हमारी DPC की जाए, ताकि हमारे साथी जो कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ रिटायर होने वाले हैं, ताकि उनको वो मुराद मिले और उनकी पेंशन में इजाफा हो, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो। दूसरा ये है कि टाइम बाउंड प्रमोशन जो रूटीन में मतलब खुद ब खुद लग जानी चाहिए। तो 5-6 साल हो चुके हैं हमारे डिवीज़न में कोई टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं हुई है। लिहाजा हम डिमांड करते हैं आज के इस प्रोटेस्ट के हवाले से कि टाइम बाउंड प्रमोशन जो है वो जितने लोगों की पेंडिंग है वो सबकी टाइम बाउंड प्रमोशन लगाई जाए। जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट यूथ जो है उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए इतनी क्राइसिस है। सबसे बड़ी क्राइसिस ये है, हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है और गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि ये प्रमोशन का टाइम बाउंड प्रमोशन है, वो वक्त पे इनको प्रमोशन दी जाएगी। इस्मत रेजी के एक मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर के बेमिना इलाके में एक तालिबा के साथ ज्यादती करने के इल्जाम में पुलिस ने जाहिद मजीद नामी शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 4 दिनों के दौरान मौसमी सूरत हाल दिगरगू रहने का इम्कान है और इस दौरान मैदानी इलाकों में बारिश जबकि पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने कहा कि वादी में 21 जून तक मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश के आसार हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में बाज़ मुकामात पर बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि उसके बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़ई होने का इम्कान है। महकमे ने बाग मालिकान से 22 जून तक बागों में अद्वियात के छिड़काव के लिए मुहतात रहने का उन्हें मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि बारिश से चट्टानें खिसकने के खतरात भी लाहिक है और इसी के पेश नज़र ड्राइवर हजरात को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उधर अमरनाथ गुफा वाले इलाके में पिछले 24 घंटों के दौरान बर्फबारी हुई है। अमरनाथ गुफा के बशमूल उससे मुल्हिका दीगर इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। वाज़ेह है कि चंद हफ्तों बाद यहाँ सालाना अमरनाथ यात्रा का आगाज होगा।
अमरनाथ केव, फ्रॉम अमरनाथ केव। ताज़ा बर्फ अभी भी पड़ रही है। अमरनाथ केव, फ्रॉम अमरनाथ केव। ताज़ा बर्फ अभी भी पड़ रही है। अमरनाथ केव, फ्रॉम अमरनाथ केव। ताज़ा बर्फ अभी भी पड़ रही है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज दोपहर से जारी हल्की बारिश के बावजूद दो तरफा ट्रैफिक आमदरफ्त बहाल की गई है और शाहरा पर फंसी मुसाफिर गाड़ियों को निकाला जा रहा है। और इस दौरान छोटे पत्थर गिराने की वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की भी इत्तलात मौसूल हुई है। DSPT NHW बानिहाल असगर मलिक के मुताबिक रोमड़ी बानिहाल के मुकाम पर ताज़ा लैंडस्लाइडिंग न होने के तहत बगैर किसी खलल के ट्रैफिक बहाल रही। उन्होंने कहा कि आज सुबह जम्मू और श्रीनगर से दो तरफा मुसाफिर गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर इजाज़त दी गई है और ट्रक सिर्फ गाजीगुंड से छोड़े गए। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा ट्रैफिक की जानिब से मुकर्रर करदा महदूद वक्त पर गाजीगुंड और अधमपुर से आमदरफ्त की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बानिहाल से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर रोमपड़ी पर सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर हफ्ते की सुबह हटा दिया गया और इस हिस्से पर हाईवे को दो तरफा बनाने का काम जारी है। और इस दौरान बारिश की वजह से पंथयाल लैंड स्लाइड इलाके में कई राहगीर गाड़ियां पथराव से टकरा गई, जिससे चंद कारों के शीशों को नुकसान पहुंचा। इन वाकयात में किसी राहगीर को नुकसान नहीं पहुंचा। DC ऑफिस श्रीनगर में आज खून का अतिया कैंप का एहतमाम किया गया। DC श्रीनगर ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कैंप से बड़ी तादाद में रुजू करते हुए लोगों ने अपने खून के अतिये पेश किए।
ताकि पूरे खिते में वॉलंटियरिज्म हो जाए, खिते में वॉलंटियरिज्म हो जाए। डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी श्रीनगर ने आज यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया है, जिसका मकसद है हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने वॉलंटियर किया है ब्लड डोनेशन के लिए, आज वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी श्रीनगर टाइमली बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन ये जो ब्लड डोनेशन का कैंपेन है ये खुसूसी तौर पर हमारा अहम मुद्दा है। और ब्लड डोनेशन जहाँ जो डोनर है उसकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन जिसमें इन्वॉल्व है, वहीं ब्लड डोनेशन से जिन ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी होती है, मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया में इससे ज़्यादा पाक और पवित्र काम नहीं है। ये सब कितनी बार दिया? He claims, but something कुछ है कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम। एलडी के ब्लड बैंक में जाएगा? बिल्कुल सर, हाँ। एलडी कभी हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल को दे देते हैं और न्यूमोलॉजी छोटा न्यूमोलॉजी। स्मार्ट वर्क तो आप कर रहे हैं मैडम आपके बैंक में 002988 से हम आप बताते हैं कि आज से के बाद हम 3-3 महीने बाद ब्लड डोनेट करते रहेंगे और पब्लिक में भी जानकारी देने की कोशिश करते रहेंगे ताकि पूरे खिते में वॉलंटियरिज्म हो जाए, खिते में वॉलंटियरिज्म हो जाए। ये सब कितनी बार दिया? बडगाम के खान साहब इलाके में एक सड़क हादसे में एक 30 साला शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक खान साहब के मुकाम पर एक हादसा उस वक्त पेश आया जब IPTS स्कूल के करीब टाटा मोबाइल सड़क पर उलट गई, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौके ही पर मौत हो गई और दूसरा शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त शबीर अहमद बट वल्द अब्दुल अहद साकना कन्नौरा के तौर पर की गई। उन्होंने बताया कि जख्मी शख्स को करीबी सब जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां खुसूसी इलाज के लिए SMHS अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बांडीपुरा के लशकोट इलाके में तेज हवाओं के चलने और दरख्त के गिर पड़ने के नतीजे में खातून की मौत वाक़ हो गई जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। महलूक खातून की शनाख्त जरीना बेगम जोजा शेर मोहम्मद से की गई है। तेरा सबका नबूर है ओ मेरा बराज बच्चा, मेरा बराज बच्चा, ओ तेरा सबका नबूर है ओ मेरा बराज बच्चा। बंद करो जना तो कहो क्या था, फिर मुंह नहीं दो कलमा पढ़ो, हुजूर की गाल ना पढ़ो। इन अनचेट बारिश आ गई, बस बारिश के साथ आ गई हवा, इतनी तेज हवा आई तो मैं बाहर निकलने लगा। मैंने देखा कि शायद कोई दरख्त मत टूट जाएगा, तो मैं थोड़ा से बाहर निकला। बीवी मेरे से पहले थी, बस दरख्त आ गया अनचेट, बस दरख्त नीचे गिरा तो मेरे बच्चे दोनों नीचे आ गए।
तो बीवी भी नीचे गिर गई थी। फिर मैंने देखा तो बीवी मरी हुई थी। जैसे फिर मैं दौड़ा बच्चों की तरफ निकालने के लिए, तो बस वो छोटी बच्ची ने आवाज़ दिया कि अब्बा मुझे निकालो, मैं सफोट हो गई। तो वो निकाला। बाद में बच्चे की बारी आई, जब वो निकालने लगा तो वो फौत गया। मेरा बरास बच्चा। डीसी बारामूला सैयद असगर सहरिश ने आज एक आला सती इजलास तलब करते हुए महकमा माल के तहत किए जाने वाले तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने कई एक अवामी स्कीमों पर भी तबादला ख्याल किया। इससे मेरे हॉर्टिकल्चर को नुकसान हो रहा है। अब आई एम नहीं, इसमें आपने भी बहुत कहानी लिख दी है, तो एक चिट्ठी होंगी। नो ऑब्जेक्शन है तो लिखा क्यों नहीं है आपने? इसमें कहानी थोड़ी लिखनी है। चलिए फिर इसको अप्रूव कर दो। सेकंड स्टोरी एक चढ़ा इसके नाम से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नाम में से ऑरेंज कैटेगरी में फॉल करता है। ही यूज्ड टू गेट खोल के दिखाओ किसका नहीं आया है। है तो लेकिन अगर उसको उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कोई भी बनाए इलीगल किसी भी एनओसी फर्स्ट फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीटीएम नहीं कुछ नहीं और प्रॉपर फिर तो मेरे को सबके डिसीजन खुद लेने हैं। मतलब इनका ओपिनियन, आई एम रिस्पेक्टिंग हिज ओपिनियन दैट ही इज सेइंग कि इससे मेरे हॉर्टिकल्चर को नुकसान हो रहा है। अब आई एम नहीं, इसमें आपने भी बहुत कहानी लिख दी है। तो चाजुरा में अराजी से मुताल्लिक एक मामले में मुकामी बाशिंदे ने इल्जाम आयद किया कि उसको हरासानियों का सामना है। तहम इस हवाले से उसने अपना एहतजाज दर्ज करते हुए मीडिया को तफसीलात बताई है, जबकि मुताल्लिका महकमे के ओहदेदार ने भी इस ज़िमन में अपना मौक़िफ़ रखा है। देखो बेटे, एक बात सुनिए, हरासमेंट उसको नहीं करे। हमने आज से 1 साल पहले उसने सारे एनओसी लाए। खुद की प्रॉब्लम है, 1 साल में हमने उसको पहले उस टाइम दिया है क्यों था। अब आज जिस लैंड पे जो उसकी प्रॉपर्टी छोड़ी है वो आगे रहा है, वो और किसी के गाछ। हमने इसमें आप साहब को इन्फॉर्म किया, एक चिट्ठी फाइल में अभी मैं आपको दिखाऊं। तहसीलदार साहब को ये लिखा है वो इसको डिमार्केट करेक्ट है और उसने एज पर बिल्डिंग प्लान होते हैं हमारे पास करनी है, डिविएशन नहीं करनी। लैंड में बनाया हमने परमिशन दिया, परमिशन नहीं बनाया हमने सारे को परमिशन दिया है। अब ये बनाने आए ये आगे, तो हमने अब एप्लीकेशन दे दी है, डिमार्केट हो जाएगा मंडी का। वो डिमार्केशन हमें कौन सा एतराज है। चौधरी पे बशीर अहमद अहंगर सनाब अब्दुल समद अहंगर रोजान चौधरी जमीन में हरदु चकपोरस मन जनरल रोड श्रीनगरस पे जनाब ये कंस्ट्रक्शन कर अत मे परमिशन ओनमुत 2021 मज 23 अक्टूबर। मे गरक सोर्सेस तीत्या क्या, मे लोन करनोमुत सैंक्शन, वह मे काम लागन तथ आज गई रेत तथ काम चलान। जनाब ये यूजर चार्जेस म्यूनसिपलिटी कमेटी ऑफ चाडोरान रोटमुत, यह बिल्डिंग परमिशन फीस रोटमुत म्यूनसिपलिटी कमेटी चाडोरा, यह परमिशन ऑफ म्यूनसिपलिटी कमेटी चाडोरा, यह तहसीलन एनओसी दिसमस, पीडीडीएन एनओसी दिसमस, पीएचएन एनओसी दिसमस, तमाम डिपार्टमेंटो एनओसी दिसमस, पे दिस तहसीलन एनओसी, पे जनाब दिसमस म्यूनसिपलिटी कमेटी एनओसी। मे हे हरद पे अक्टूबर पे यह काम लगित कि लज मे ओतर ये मैस मज काम। आज मे पकान म्यूनसिपलिटी वाल यह कर सा काम बंद, यह सा यह कोल। बस गुजारिश कर आला हुकामन, तहसीलदार साहबस, एसडीएम चाडोरास, डीसी बडगाम, गवर्नर साहबस, ड्यूकाम कश्मीरस, मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने मुझे फीस मांगा, फीस उन्होंने लिया, उनकी रसीद है मेरे पास,
ये उन्होंने घास चराई का फीस लिया, परमिशन घास चराई का लिया, या मुझे अपनी मिल्कियत का फीस लिया। कहना चाहता हूँ उसका तहकीकात किया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। ये मेरे कागजात हैं। उधर मुगल रोड पीर की गली शोपियां में 15वें गढ़वाल राइफल्स की जानिब से ज़ियारतगाह हज़रत शेख अहमद करीम की बहाली तामीरी कामों का ज़ायरीन और मुकामी लोगों ने खैर मकदम किया है। आर्मी के 15 गढ़वाल के शुक्रगुजार हैं। ये बहुत पुरानी ज़ियारत है। यहाँ पे मुगरोड, जब मुगरोड नहीं चलती तब से पहले की है। जो इन्होंने जो काम थोड़ा इसमें किया है वो इन्होंने किया है। हम सीओ साहब के भी शुक्रगुजार हैं। इसका नाम है, इसका नाम है पीर शेख अहमद करीम है। ये जिंदा वली है। ये जब इस्लाम फैला था, मीर कबीर साहब जब इधर से गुजरे थे, वो 5 पीर थे, उन्होंने सबसे पहले इस्लाम यहाँ से फैलाया, फिर वो कश्मीर में गए। ये जिंदा वली हैं। ये तक क़यामत तक जिंदा है। यहाँ पे इनकी कब्र मुबारक वगैरह कोई नहीं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने इनको ड्यूटी यहाँ पे लगाई है आने जाने वाले लोगों को कि जो भी आएंगे उनको देखभाल करने के लिए। ठीक, तब से ये ज़ियारत थी, छोटी थी। अब आस्ता आस्ता हमने ज़ियारत बड़ी बनाई है। अब कुछ पैलिंग का काम था, वो हमारे सीओ साहब ने बनाया। कुछ यहाँ पे शीटें डलवाई। बहुत अच्छा लगा है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम यही गुजारिश करते हैं कि ऐसी ज़ियारतों पे हर जगह अगर ये ऐसे अच्छा काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ का लोकल रेजिडेंस हूँ। यहाँ पे इस दरगाह को पुल के द्वारा बनाने में बहुत बड़ा सहयोग किया गया है। इस दरगाह को रेनोवेटेड 15 गढ़वाल के द्वारा करवाया गया है और ये दरगाह जो है हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसकी ज़ियारत करने के लिए और आजकल ये रश और भी बढ़ जाता है क्योंकि गर्मियों का मौसम है और लोग बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और इसमें हमारा फौज का बहुत अच्छा ताउन है और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी फौज हमारी मदद करती रहेगी और ऐसे ही हमें यहाँ पे और भी अच्छा इस दरगाह को बनाने में हाथ बटाएंगे। और आइए वापस रुक करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। पापुर के महलूक सब इंस्पेक्टर की कर दी गई तदफीन। लेथपुरा में IRP की जानिब से पेश किया गया खिराज। पंडितपुरा बारामूला में IED को बना दिया गया नाकारा। फोर्सेस ने की बरवक्त कार्रवाई। भदरवा में आज दी गई कर्फ्यू में 12 घंटों की नरमी। अवाम को मिली कुछ राहत। सिक्योरिटी के किए गए थे वसी बंदोबस्त। दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में इनकलाबी नोयत की तब्दीलियां आई है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। बदअमनी के लिए पाकिस्तान को करार दिया जिम्मेदार। अवाम जम्मू कश्मीर की अंदरूनी खुद मुख्तारी का कर रहे हैं मुतालबा। सैफुद्दीन सोज का दावा। दफा 370 से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत के दावों को किया खारिज। सदारती उम्मीदवार के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम ममता बनर्जी ने किया तजवीज। NC सरबराह ने पेशकश पर गौर करने का लिया वक्त।
कंडी मर्ग कोलगाम में आज एनसी के इजलास का एहतमाम। हसीना हुसनैन मसूदी, सकीना यट्टू और दीगर ने जलसे को किया मुखातिब। श्रीनगर में इस्मत रेजी के मामले पर पुलिस ने की कार्रवाई। बेमिना पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।